हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू गेरा। हमने पिछले चैप्टर में अव्यय के 4 भेद किए थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण हमने पूरा कर लिया था। बाकी के 3 रहते थे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम ये इन 3 इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, संबंध बोधक से शुरू करते हैं। संबंध बोधक की परिभाषा क्या है? संबंध बोधक ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के भीतर, के बाहर। इसके आगे के, की और से वर्ड जरूर लगा होगा। ठीक है, के पहले, के बाद, जगह पर, के समीप, के निकट, के अंदर, की तरह। की तरह आ गया ना, या तो के लगा होगा, के जैसे, के भीतर, के अंदर, के समीप, या की तरह। ठीक है, या से पहले, से। ठीक है, के विपरीत, के साथ, की और आ गया ना, के पास, के ऊपर, के बीच, के कारण, के द्वारा, के सिवा, से दूर आ गया ना, से पहले। ठीक है, कुछ भी वर्ड हो सकता है, की तरफ। ठीक है, ये संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की या से वर्ड लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। नदी के किनारे एक गांव था। के किनारे क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, अव्यय का भेद है ना संबंध बोधक। क्या हो गया ये? संबंध बोधक। कबीर के पास मेरी पुस्तक है, के पास क्या हो गया? संबंध बोधक। ठीक है, रवि के लिए दवाई चाहिए, के लिए क्या हो गया? संबंध बोधक। विद्यालय के सामने एक पेड़ है, ये क्या हो गया? संबंध बोधक। विद्यालय और पेड़, इन दोनों में संबंध बता रहा है। ठीक है, के सामने एक पेड़ है। ठीक है, विद्यालय भी संज्ञा है। ठीक है, पेड़ भी संज्ञा है। ठीक है, ऐसे रवि के लिए दवाई चाहिए, रवि संज्ञा है ना, संज्ञा में आता है। ठीक है, और दवाई भी संज्ञा है। ठीक है, रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दवाई जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मतलब संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। और वर्ड मतलब नॉर्मल सा है कि जिसके साथ के आगे, के पीछे कोई भी वर्ड लगाओ, या से पहले, से दूर, से समय, की तरह, इन वर्डों को यूज किया जाता है, वो संबंध बोधक ही होते हैं। ठीक है, संबंध जोड़ते हैं संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से। ठीक है, जब वो अकेले आते हैं तो वो कुछ और होते हैं। जैसे देखो, बाहर जाओ। ठीक है, ये क्या है? जाना क्रिया, क्रिया के आगे बाहर लग गया तो क्रिया विशेषण हो गया। घर के बाहर जाओ, घर क्या है? संज्ञा आ गई ना, के बाहर, के वर्ड यूज हो गया ना, के बाहर जाओ तो क्या हो गया? संबंध बोधक। वर्ड बाहर ही है, बाहर के आगे के लग गया, और घर के बाहर जाओ संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के साथ लगा तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। ठीक है, ऐसे अमित के भरोसे मैं बैठा हूं, क्या है ये? संबंध बोधक। माँ के साथ सीमा शहर गई, के साथ क्या है? संबंध बोधक। राघव समीर से पहले आया। ठीक है, से पहले क्या है? संबंध बोधक। उसे रात होने से पहले घर पहुंचना है, से पहले क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, ऐसे ही रवि ऊपर गया है। ठीक है, गया क्रिया, गया से पहले ऊपर आया तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, अटैची अलमारी के ऊपर रखी है, के ऊपर वर्ड आया तो संबंध बोधक हो गया। ठीक है, विद्या घर के भीतर खड़ी है, के भीतर आया तो संबंध बोधक हो गया। विद्या भीतर खड़ी है, भीतर खड़ी है, खड़ी क्रिया, क्रिया के आगे भीतर आ गया तो क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? अंदर खड़ी है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कहाँ खड़ी है? कहाँ का जवाब आ रहा है? भीतर खड़ी है, तो क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, राघव समीर से पहले आया, से पहले आया क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। के, की और से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके साथ कुछ भी लगा होता है
वो संबंध बोधक होते हैं। समीर पहले आया, आया क्रिया, क्रिया से पहले आया, आया तो क्रिया विशेषण हो गया। समीर कब आया, पहले आया, कौन सी क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्लियर हो गया संबंध बोधक क्रिया विशेषण। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाना चाहते तो सिंपल सा है, जिसके साथ के आगे, के पीछे, के भीतर, के बाहर, के पहले, की तरह, की और, से दूर, की तरफ, के सिवा, ये वर्ड जुड़े हों तो वो संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, अब हम अगला अव्यय कर लेते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। ठीक है, इनके तीन भेद हैं। संयोजक, संयोजक जो आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जो अव्यय शब्द जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे और, तथा, एवं, मानो, व आदि। ठीक है, वियोजक जो अव्यय शब्द भेद या विरोध प्रकट करते हुए भी शब्दों या उपवाक्यों को मिलाएं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरना, बल्कि, पर, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि। ठीक है, विकल्प सूचक जो अव्यय शब्द विकल्प प्रकट कर जोड़ने का काम करें, जैसे या, अथवा, अन्यथा, वा, ना, की आदि। ठीक है, अब हम उदाहरण देख के कर लेते हैं। निखिल स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, निखिल स्कूल नहीं गया, क्योंकि जोड़ रहा है ना, दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, डाल पर बंदर और चिड़िया बैठे हैं, बंदर और चिड़िया को जोड़ रहे हैं ना और लगा के, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ेंगे या दो वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, ये कौन सा समुच्चय बोधक है, संयोजक, जोड़ने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी, या वर्ड क्या है, समुच्चय बोधक। ये क्या है, विकल्प सूचक, पूछ रहे हैं क्या चीज चाहिए, विकल्प दे रहे हैं दो चीजों का, दोनों में से एक चुन लो, चाय लेनी है या कॉफी लेनी है, तो ये क्या है, विकल्प सूचक अव्यय। मनीष और वरुण मित्र हैं, और वर्ड आ गया ना, तो ये कौन सा है, संयोजक समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। एक और क्या है, समुच्चय बोधक। अगर आप बहुत डिटेल में मत जाओ तो सिंपल सा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वर्डों को, दो शब्दों को जोड़ रहा है या दो वाक्यों को जो जोड़ रहा है वो समुच्चय बोधक वर्ड है। ठीक है, विभा एवं नीरा खेल रही हैं, एवं क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, अगर समुच्चय बोधक में भी इसका भेद देखें तो ये कौन सा है, संयोजक। ठीक है, रवि मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। ठीक है, परंतु क्या है, समुच्चय बोधक। कौन सा समुच्चय बोधक है, वियोजक। ठीक है, सभी जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, कि क्या है, समुच्चय बोधक। दो सेंटेंसों को जोड़ रहे हैं ना कि, ये कौन सा समुच्चय बोधक है, वियोजक। ठीक है, तुम उत्तर दोगे या मैं दूं, ये कौन सा है, विकल्प सूचक। विकल्प पूछ रहा है, तुम दोगे उत्तर या मैं दूं, विकल्प कि कौन देगा। ठीक है, अपना स्वभाव बदलो अन्यथा पछताओगे, अन्यथा क्या है, समुच्चय बोधक। राम एवं लक्ष्मण वन को चले गए, एवं क्या है, समुच्चय बोधक। वह बातें तो ऐसे करता है मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, मानो क्या है, समुच्चय बोधक। वह स्वस्थ तो है परंतु आलसी है, परंतु क्या है, समुच्चय बोधक। तुम पढ़ाई करो करो अथवा सो जाओ, अथवा क्या है, समुच्चय बोधक। मेहनत करो ताकि अच्छे अंक पा सको, ताकि क्या है, समुच्चय बोधक। वह चला गया वरना वह भी हमारे साथ यहाँ होता, वरना क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अव्यय का चौथा पार्ट, विस्मय आदि बोधक। ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मय आदि बोधक भाषा, अरे चुप, हाय, बाप रे, छी छी, हे भगवान, हे राम, ओ, अरे क्या, ओह, सावधान, उफ, खबरदार आदि। ठीक है, जैसे अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, आ भी गए, अरे हैरानी से कह रहे हैं, अरे तुम इतनी जल्दी आ भी गए,
तो अरे के आगे विस्मय आदि बोधक का चिन्ह कौन सा है, ये वाला लगेगा। विस्मय आदि बोधक का चिन्ह कौन सा है, ये वाला, ठीक है। हे राम, हे राम, हे राम मतलब कोई दुख का टाइम है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हे राम। ये क्या कर दिया, ठीक है। काश मैं भी प्रथम आता, सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता, ठीक है। शाबाश, किसी को शाबाशी दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मेहनत करो। सावधान, आगे गड्ढा है, किसी को सावधान कर रहे हैं कि ध्यान, चेतावनी दे रहे हैं कि आगे गड्ढा है, ध्यान से चलो, ठीक है। आहा, कितना सुंदर गुलाब है, गुलाब को देख के खुश हो रहे हैं मन में, आह कितना सुंदर गुलाब है ना। छी कितनी गंदगी है, जहां गंदगी होती है ऐसा करते हैं ना, छी कितनी गंदगी है, छी कितनी गंदी रसोई है, छी कितना गंद है। तो मतलब वैसे भाव हमारे बन जाते हैं, ठीक है। बाप रे कितना बड़ा सांप है, आश्चर्य, बाप रे कितना बड़ा सांप है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरी रक्षा करो। उफ, ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, उफ ये क्या हो गया है, ये क्या कह रहे हो, आश्चर्य कर रहे हैं ये क्या कर रहे हो, आश्चर्य सूचक है, ठीक है। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी, किसी को शाबाशी दे रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमसे यही उम्मीद थी। खबरदार तुमने झूठ बोला तो, किसी को चेतावनी दे रहे हैं, खबरदार तुमने झूठ बोला तो, झूठ नहीं बोलना है, उसको चेतावनी दे रहे हैं। ओ बच्चे मेरे पास आओ, बुला रहे हैं, ओ बच्चे मेरे पास आओ, ठीक है। वाह, तुमने तो कमाल की खबर दी है, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी खबर दी है, वाह, खुश हो गए हम, वाह, हर्ष सूचक है, खुशी का प्रतीक है, वाह। ये विस्मय आदि बोधक है, मतलब भाव आते हैं, हमारे मन के भाव आते हैं उस शब्द को बोलने से, जैसा भी प्रक्रिया होती है या जैसे भी वो भाव होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।